जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में दोस्त बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप स्पेशली अगर एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो होने वाला है आप ज़रा देख लीजिएगा। जो इस वीडियो में मेरे दोस्त PYQ कराएंगे और आपको टाइप वाइज मिलेगा, यानी प्रीवियस ईयर का सवाल है और वो भी हमारा टाइप वाइज होगा, यानी आपको जीरो लेवल से उठाएंगे और आपको हाई लेवल क्वेश्चन तक कराएंगे, और वो भी प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मेरे दोस्त, आपको अपडेटेड क्वेश्चन मिलेगा, यानी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है 2022 में, उस 2022 के एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है उस सवाल को भी टाइप वाइज और लेवल वाइज आपके सामने रखेंगे और आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। और आप यही ना चाहते हैं जो सवाल को कम से कम समय में लगा पाओ, आपको एग्जाम हॉल में टाइम बचा पाओ आप। मेरे दोस्त, आपको अगर वो सब मेथड नहीं मिलेगा, जो आपको समय बचा पाएगा, तो मेरे दोस्त आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कर देना। मेरे दोस्त, आपके मन में जो भी बात आए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद मेरे दोस्त आपको मिलेगा क्लास नोट्स PDF, यानी क्लास में, यानी अभी जो क्लास कराने वाले हैं और इसका आपको क्लास नोट PDF फॉर्मेट में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइएगा मैथ्स रिव्यू PDF में। मेरे दोस्त, आपको सारा PDF मिल जाएगा। और इस वीडियो में मेरे दोस्त इजी लैंग्वेज में आपको पहले सवाल को समझाएंगे, उसके बाद आप सवाल समझ जाएंगे तो सवाल का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ताकि आप सवालों को कम से कम समय में लगा पाओ, ताकि आपका एग्जाम हॉल में समय बच सके। तो मेरे दोस्त, आइए आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं परसेंटेज, यानी परसेंटेज होता क्या है, इस बात को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद आपको आगे सवाल पे लेके आएंगे। तो परसेंटेज का लोगो आप देख लीजिए। परसेंटेज का चिन्ह आपका इस प्रकार से होता है, यानी आपका परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है, तो इस प्रकार से आपका होता है। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत मेरे दोस्त होता है, यानी प्रतिशत को जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति जोड़ शत होता है। प्रति जोड़ कितना होता है? शत होता है। तो मेरे दोस्त, प्रति का क्या मतलब होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी हर एक में, और शत का मतलब 100 होता है, यानी शत का मतलब 100 अगर होता है तो 100 में, प्रत्येक 100 में अगर किसी वस्तु का तुलना करेंगे तो वो हमारा प्रतिशत हो जाता है। प्रति 100 में अगर किसी वस्तु का तुलना कर रहे हैं तो वो हमारा प्रतिशत है। जैसे अगर कह दे 5%, 5% कह दे तो यानी परसेंट का मतलब क्या होता है? 100, यानी 100 लड़का है तो उसमें 5 लड़का क्या है? पास है, तो ये हमारा परसेंटेज होता है। जैसे कह दे 10% गर्ल्स जो है फेल है, तो 10% गर्ल्स अगर फेल है तो मेरे दोस्त, तो आपका क्या हो जाएगा? ये 100 में से 10 लड़की ऐसी है जो आपके क्लास में फेल की है। यानी परसेंटेज का मतलब आप समझ चुके हैं। परसेंटेज का तुलना कभी भी करेंगे तो आप 100 के साथ करते हैं। तो आइए सबसे पहला टाइप 1 और सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे। और सवाल देखिए, आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, लेकिन इस सवाल को आप कितना देर में लगाएंगे, ये मेरे दोस्त आपका अप्रोच मेथड डिसाइड करता है, जो आप कितने समय में सवाल को लगा पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल है 0.002, 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है? सवाल में क्या कहा? 0.002, 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है? सबसे पहले आप समझिए, जिसके साथ के या का लगा हो, जिसके साथ के या का लगा हो तो उसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, यानी जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा उसको नीचे रखना है। किसके रिस्पेक्ट में? तो 0.12 के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो 1.2 को नीचे रखना है। कितना? तो 0.12, 0.12 को नीचे रखना है। और किसका पूछा है? तो 0.002 के का पूछा है। तो आप जरा इस सवाल को लगाइए और परसेंटेज निकालेंगे तो 100% से गुना करेंगे। इस परसेंट को उड़ाएंगे तो यहाँ बट्टे में हो जाएगा कितना? तो 1000। इस परसेंट को उड़ाएंगे तो आपका ऊपर में कितना हो जाएगा? 100। तो 100 जब हो गया तो 0 से 00 से 00, 10 से 10, 2 से काटे 6 बार में, और 2 से काटे ये 5 बार में, 2 से काटे ये 3 बार में, यानी 5/3 आपका फाइनली परसेंटेज आ गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आया
क्लियर हुआ? सवाल में कुछ नहीं था, सवाल आसान था, ये आपका तो आसान मेथड बता दिए, लेकिन अब जो आएगा मेरे दोस्त वो भी आपका सवाल आसान होगा, लेकिन आप सवाल को लगा कैसे रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आइए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? दूसरे नंबर सवाल को जरा देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 10 के 0.9% का मान क्या होगा? ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल को लगाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, जरा देख लीजिए, अप्रोच को देखिए। अप्रोच क्या होगा? तो किसके रिस्पेक्ट में 0.9 का मान क्या होगा? यानी 10 के तो 10 को ऊपर, 0.9 तो यानी 0.9 को नीचे लिखना है। के रिस्पेक्ट में पूछा है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के 10 यानी गुना 0.9 को 0.9% के बदले में बटे में 100, और इस पॉइंट के बदले में 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी ये आपका 9/100 हो जाएगा। 9/100 कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, कहा 36 रुपया का 1.5% इनमें से किसके बराबर है? ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल आसान है, बस आपको समझना है। 36 का 1.5%, 1.5% का मतलब बट्टे में 100 देना है। तो आप यहाँ से इसके बदले में क्या करेंगे? 1 जीरो देंगे इस पॉइंट के बदले में। 4 से काटेंगे, ये कटेगा, या आप 4 से नहीं काट के सीधे आप ऐसा कीजिए जो गुना कर दीजिए, ताकि आपके लिए आसान होगा। ये 15 छाके होता है 90 यानी 0, 15 तिया 45, 90 होता है कितना? 45, 9 कितना होता है? 54, 3 अंक के बाद दशमलव यानी यहाँ हो जाएगा 0.54, आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो सवाल को जरा देख लीजिए। कह रहा है सवाल 84 का 41 सही 2/3% इनमें से किसके बराबर है? ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे जरा देख लीजिए, सवाल आसान है। सवाल क्या है? तो 84 का किसका? तो 84 का 41 सही 2/3% कितना होता है? तो 41 सही आप गुना करने लग जाएंगे, तो गुना कर लीजिए। 41 दिया होता है 123 और 2 हो जाएगा 125, 125 बटे हो जाएगा 300, होगा ना 300। 25 से काटेंगे ये 5 बार में, 25 से काटेंगे ये 12 बार में, 12 सतह होता है 84 और 7 पंच होता है 35, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सवाल आसान था, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या करा? किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2021 में ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, जरा देख लेते हैं इस सवाल को भी। 32% के 40%, यही ना कहा? तो मेरे दोस्त, आपका जो है 32% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे तो ये हो जाएगा 8/25। कितना होता है? तो 8/25 होता है। उसके बाद गुना लगाना है, क्योंकि का दिया हुआ यहाँ पे, तो का लगा हुआ है तो गुना करना है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। उसके बाद 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है। ये जो नीचे में होता है, ये हमारा नीचे में जो होता है मेरे दोस्त, ये आपका क्या होता है? तो ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी मूल संख्या होता है। तो मूल संख्या होता है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। लेकिन कहा इतना का 432 है, क्या 432 के बराबर है? जब 432 के बराबर है, यानी ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा किसका? तो 432 किसका वैल्यू है? तो ये ऊपर वाला का। तो ये नीचे वाला सब कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा। नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा। जरा देख लीजिए, आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो कितना था? तो 25 गुना 25 हो जाएगा, 25 गुना 25। जरा इसको काट लेते हैं, तो 8 से काटेंगे तो 8 पंच हो जाएगा 40। उसके बाद यहाँ बचेगा 3 8 3 2 यानी 8 चौका 32। यहाँ 3 दूना 6 9 54, यानी मेरे दोस्त 9 गुना 25 गुना 25 आ रहा है।
आ रहा है ना। तो 9 गुना 25 जब आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, गुना करने जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, गुना नहीं करना आपको, आपको आसान मेथड अभी बता रहे हैं। आप इसमें डीएस लगा दीजिए। डीएस क्या होता है, तो डिजिटल सम लगा दीजिए। डिजिटल सम लगाइएगा तो आसान हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में आप 9 से गुना कर रहे हैं तो उसका जो डिजिटल सम आएगा 9 ही आएगा। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन में आपका डिजिटल सम 9 है। तो 5 5 10 2 12 6 18, यानी 18 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15 2 हो जाएगा 17, 17 का डिजिटल सम 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 20 यानी 2। यहाँ हो जाएगा 5 5 10 6 16, 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, यानी आपका सीधा दिख रहा है ऑप्शन ए दिया हुआ है डिजिटल सम 9। तो ऑप्शन ए डिजिटल सम दिया हुआ है, तो यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आइए आते हैं टाइप 2 पे, और टाइप 2 का पहला नंबर सवाल यानी 6 नंबर आपके सीरीज का सवाल है। तो जरा देखते हैं इस सवाल क्या कह रहा है। कहा यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 रुपये का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना है। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को जरा देख लीजिए, ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल कहा अगर बिल है तो बिल कितना होगा, अपने आप में 100% होगा, होगा कि नहीं 100%, 100% होगा। उसमें 10% का कमी जब कर देता है तो वो 279 हो जाता है। 10% का कमी जब होता है तो कितना हो जाता है, 279। यानी सीधा सीधा ये कह सकते हैं ये 279 90% का वैल्यू है ना। आपसे पूछा है मूल बिल कितना था, यानी 100% कितना था। जरा निकाल लेते हैं। परसेंट परसेंट कटेगा, 1 0 से 0 कटेगा, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 9 का 9, यानी 31 गुना 10 कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 310 हो जाएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया, आसान था सवाल, क्लियर हो गया। तो आइए 7 नंबर सवाल पे आते हैं। 7 नंबर भी सवाल है, इसमें बहुत सारे साथी क्या करते हैं, टाइम लगाते हैं। कहा यदि ए का 15%, बी के 18% के बराबर है तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, लेकिन इस सवाल को आप अभी के बाद सेकेंडों में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो तरीका आपको सीखना है। ए का कह रहा है ना, कुछ नहीं करना है, लिखना है ए है कौन कौन, ए है बी है तो बी लिखना है। ए के साथ जो है उसको बी के सामने लिखना है, ए के साथ जो है उसको बी के साथ लिखना है, और बी के साथ जो है उसको ए के साथ लिखना है। यहाँ जो है अभी सबका आप रेशियो ले लीजिए, काटिएगा तो ये 6 बार में, ये काटिएगा तो 5 बार में। आपको क्या बोले, ए के साथ जो रहेगा उसको बी के सामने, तो ए के साथ यहाँ क्या है तो 20 है, तो 20 को बी के सामने लिखिए। अब देखिए ये कितना गुना है, 4 गुना है, तो इसका कितना गुना होगा, 4 गुना, यानी 4 छाके 24 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर 24% हो जाएगा। लेकिन आज से पहले आप किस तरीके से सॉल्व करते थे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरे दोस्त आप ऐसे सॉल्व करते थे, आपको वो भी बताते हैं तरीका आप कैसे लगाते होंगे। ए का 15%, यानी आप लिखते होंगे ए का 15% बराबर है बी के 18% के, और परसेंट परसेंट काटते थे, 3 से काटते थे 6 बार में, 3 से काटते थे 5 बार में, ए को रहने देते थे, बी को यहाँ बट्टे में लाते थे, और 6 को रहने देते थे, यहाँ पे 5 को लाते हैं, यानी ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5। इस प्रकार से आप सॉल्व करते थे तो आपका आंसर आता था। लेकिन मेरे दोस्त आपका एक लाइन में आंसर आ गया कितना, 24%। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वो मेथड आपको बता दिए, तरीका बता दिए, तो अब ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो मेरे दोस्त आपके लिए ये थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता था, लेकिन कम समय में आपको लगाना है। तो सवाल क्या कहा, यदि ए माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, कह रहा ना सवाल। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को भी आप अभी सेकेंडों में लगाएंगे। तो ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी लिखिए। आपको क्या बोले, इसके साथ जो है उसको छोड़ देना है, और ए प्लस बी के साथ जो है उसको लिखना है, यानी यहाँ 20% है तो 20 लिख दीजिए। उसके बाद ए प्लस बी लिखिए, तो ए प्लस बी लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो इसके साथ नहीं है, यानी 20 है तो 20 के बला को छोड़ देना है, और 40 को लिखना है, 40 लिख दीजिए। और देखिए अब आपको क्या करना है, ये आपका इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। अगर ए का वैल्यू चाहिए आपको तो आप दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 का आधा 30,
अब बी का वैल्यू चाहिए तो दोनों को घटा के आधा घटाइएगा तो कितना होगा 20, 20 का आधा 10 हो जाएगा। सवाल में क्या कहा, बी ए के किसके रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में करा है तो ए को क्या करना है, नीचे रखना है। तो एक बी को ऊपर रखना है, ए को नीचे रखना है, यानी 30 को नीचे रखना है। और यहाँ आप गुना करेंगे किससे, 100% से। 0 0 खत्म, यानी 100 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और प्रतिशत लग जाएगा। तो मेरे दोस्त आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100/3 ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। लेकिन मेरे दोस्त आपको आसान तरीका बता रहे हैं, आसान मेथड बता रहे हैं, ताकि आपको कम समय लगे सवाल को सॉल्व करने में। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए अब ये सवाल हमारा 9 नंबर सवाल है। सवाल को जरा देख लेते हैं। कहा 980 का 10% माइनस 450 का x%, 160 का 5% के बराबर है तो x का मान क्या होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को जरा देख लेते हैं, इस सवाल को क्या करना है। तो सवाल में कहा इसका घटाना है, यानी आप बताइए 100 का 10% कितना होगा, यानी 1/10 होता है 10%, तो 0 0 खत्म, यानी 10 होता है मेरे दोस्त, यानी 1/10 हो जाता है किसी भी संख्या का 10%। तो 10% का रहा तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 1/10 980 का 1/10 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इसमें से माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है किसको, 450 का 450 का x%, यानी x बटा क्या, तो 100। इसमें काटेंगे तो 0 0 खत्म, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, ये बराबर है 160 का 5% के बराबर। आपको क्या बोले, अगर मेरे दोस्त 5% 10% आपका 1/10 होता है तो 1/10 इसका कितना होगा, 16 हो जाएगा। लेकिन 16 का भी 5% है, 10 का भी आधा है, तो आप 16 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी आपका जो यहाँ होगा किसके बराबर होगा, तो 8 के बराबर होगा। इस 8 को इधर लाइए तो ये घट जाएगा, तो यानी ये इधर 90 हो जाएगा। ये 9 उस प्लस उस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो 9x बटा हो जाएगा 2। यहाँ काटेंगे तो 9 धन 90, ये x बराबर क्या निकल के आएगा, तो x बराबर निकल के आएगा 10 दूना 20 निकल के आ जाएगा। तो मेरे दोस्त आपका राइट आंसर ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए आते हैं 10 नंबर सवाल पे। 10 नंबर सवाल को जरा देख लेते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है यदि 160 का 20%, 50 का 10% बराबर है x - 1 के, तो x का वैल्यू क्या होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, तो अभी आपको जस्ट बताएं, किसी भी संख्या का 10% क्या होता है, 1/10, 20% 1/5 होता है। तो आप ऐसा कीजिए ना, इसका 1/10 देखिए कितना होगा, 16, और फिर 1/10 कितना होगा, 16, यानी इसका वैल्यू कितना आया, 16 16 32 आ गया, 32 आ गया। प्लस करना है 50 का 1/10 कितना होगा, 50 का 1/10 मेरे दोस्त 1/10 भाग क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। ये बराबर है x - 1 के, तो ये हो जाएगा 37। 37 में एक को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो यानी x बराबर कितना आया, तो 38 आया। तो मेरे दोस्त समझ में आ गया किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में आपको लगाना है सवाल को। शॉर्ट मेथड जब तक नहीं लगाएंगे आप मेरे दोस्त दूसरे से आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आपको शॉर्ट मेथड लगाना है, कम से कम समय में सवाल को सॉल्व करना है। कहा 50 का 40% बराबर 80 का x%, तो x का मान कितना होगा। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल द्वारा देख लेते हैं सवाल है क्या। कहा 50 का 40%, 50 का 40% फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 2/5, अब बराबर है किसके, 80 के x%, यानी x/100 है ना। तो 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे ये 10 बार में, तो ये हो गया 10 दूना 20, 20 को काटेंगे 4 से तो ये 5 बार में, यानी x बराबर कितना आएगा, तो 5 25 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन में 25 दिया हुआ है, जरा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है मेरे दोस्त 25, तो ऑप्शन सी में है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बड़े नेक्स्ट सवाल पे, तो आइए 12 नंबर सवाल पे आते हैं और 12 नंबर सवाल को जरा देखते हैं। का x का 15%, y का 25%, z का 50%, तो x रेशियो y रेशियो z का मान बताइए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है।
इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे एक लाइन में, तो एक लाइन वाला तरीका अभी आपको ए और बी पे लेके बताए थे, तो आपको ये भी वो इसी तरीके से बताएंगे। आपको लिखना है एक्स, रेशियो लिखना है वाई, रेशियो लिखना है जेड। एक्स के सामने जो होगा एक्स को छोड़ देना है, बाकी दोनों को गुना करके लिखना है। यानी क्या हो जाएगा, तो 50 गुना हो जाएगा 25। ये किसका है, तो एक्स का है। वाई का क्या है, तो वाई का छोड़ देना है। वाई 25 है और एक्स कितना है, तो एक्स आपका 15 है और जेड कितना है, 50 है। तो 15 गुना कितना हो जाएगा, 50। फिर वाई का लिखना है यानी जेड का लिखना है, तो जेड का क्या लिखना है, तो इस 50 को छोड़ देना है, तो 25 गुना 15 हो जाएगा। तो 25 गुना 15 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो आपको 25 सब में दिख रहा है, तो 25 से काट दीजिए, ये 25 दूना 50 हो जाएगा, ये 25 कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको 5 का मल्टीपल दिख रहा होगा, तो 5 धन 50, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे ये 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 10 रेशियो 3 दूना 6 रेशियो 3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप ज़रा देख लेंगे। आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। आपका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी है, 10 रेशियो 6 रेशियो 3 आपका राइट आंसर है। आइए 12 नंबर सवाल हो गया, 13 नंबर पे आते हैं और यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप 3। कहा यदि किसी संख्या के 28% का मान 2 के बराबर है। मेरे दोस्त इसमें थोड़ा सा आपका क्वेश्चन छूट गया है और इधर से कट गया है, तो आप इस सवाल को मैनेज कर लेंगे। आपको पीडीएफ दे चुके हैं, तो आप मैनेज कर लेंगे। इसमें कितना होगा ये तो मुझे भी अभी नहीं पता है, लेकिन इस सवाल में जो दिया हुआ है आपका यहाँ 2 है, तो 2 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ और था। तो मेरे दोस्त इस सवाल को रहने देते हैं, ये सवाल अधूरा है, तो इस सवाल को छोड़ देते हैं। आइए आते हैं टाइप 3 का 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा, का संख्या x और y का अनुपात x रेशियो y 4 रेशियो 5 है। यानी x रेशियो y कितना है, तो 4 रेशियो 5 है ना। 5 है तो जरा लिख देख लेते हैं, 5 है तो 5 लिखिए। यहाँ 4 रेशियो 5 है तो 5 लिखिए। उसके बाद कहा y x जो है x का मान z से 20% अधिक है। ऐसा करते हैं, सवाल को आसान बनाने के लिए 0 लगा देते हैं, 0 लगा दीजिए। कहा x का मान यानी ये जो मान है ये z से 20% अधिक है। z से अगर ये 20% अधिक है तो मेरे दोस्त इसका मतलब ये 120% का वैल्यू है z के लिए और आपका 100% हो जाएगा z का वैल्यू। तो यहाँ से काटेंगे तो ये कितना बार में, 3 बार में कटेगा। ये हो जाएगा कितना, 100/3 हो जाएगा। z का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100/3 हो जाएगा। 100/3 हो गया। अब बटे में तो इसका 3 आ गया। तो कह रहा है y का मान z से कितना अधिक है। आप ऐसा कीजिए, जो सब में 3 से गुना कर दीजिए। 3 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। 40 तिया 120। 50 में आप 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 50 तिया 150। इसमें 3 से गुना करेंगे ये 3 नीचे से हट जाएगा। तो आपका ये आ गया। सवाल में क्या कहा, y का मान z से कितना अधिक है। y का मान z के मान से कितना अधिक है। तो y देखिए y कितना है, 50 150 है और z से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 50 अधिक है। 50 अधिक है यानी 50% अधिक है। मेरे दोस्त आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को जरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा 15 नंबर सवाल होगा। तो 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल को देखिए। कहा यदि a b के 7.5% के बराबर है, b c के 1.5% के बराबर है, d c के 5% के बराबर है, तो a रेशियो d कितना होगा। मेरे दोस्त इसमें जो आने वाला है, इसमें आने वाला है आपका a/b, उसके बाद आने वाला है b/c, उसके बाद b/c, आपका b/c, उसके बाद आने वाला है c/d। तो आप बताइए b काट देंगे, c काट देंगे तो a और d का रेशियो बचेगा कि नहीं। तो आपको इसी मेथड का अप्लाई करना है, ये रेशियो से आपका बनता है। तो मेरे दोस्त a b का तो यानी b को नीचे लिख देना है। अब बराबर देना है 7.5% यानी 7% का मतलब क्या होगा, बट्टे में 100 और पॉइंट है तो 1 0 एक्स्ट्रा। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 40 बार में, यानी a/b कितना आ गया, तो 3/40।
उसके बाद B/C कितना हो जाएगा, तो 1.5% है, यानी 1.5 तो 1.5 1.5 प्रतिशत का मतलब बटे में 100 और एक जीरो बढ़ा दिए। 5 से काटे 3 बार में, 5 से काटे 20 बार में, यानी 200 हो गया। तो मेरे दोस्त आपका A/B B/C आपका आ गया। अब आइए तीसरा नंबर जो केस कह रहा है, तीसरा नंबर केस क्या कह रहा है, तीसरा नंबर केस को देखते हैं। तीसरा नंबर केस क्या कह रहा है, जरा देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। आपके सवाल आपके सामने दिया हुआ है, तो आपके सामने दिया हुआ है तो जरा देख लीजिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, छोटा करते हैं, 1 मिनट। देखिएगा, कहा डी सी के कितना के 5% के बराबर, डी जो है सी के, यानी सी नीचे हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5/20, यानी 5/100 तो 1/20 होगा। यानी C/D हमको लिखना है, तो C/D कितना हो जाएगा 20, अब बट्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 20/1 लिख दीजिए। यानी आपका यहाँ से क्या निकल के आया, A/B B/C C/D। अभी जस्ट आपको बताए हैं गुना करने के लिए, गुना करने के लिए बताए हैं, तो आप गुना कीजिए, सभी को निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो A/B यानी कितना है, A/B आपका 3/40 है। उसके बाद गुना करेंगे कितना, तो B/C 3/200, उसके बाद गुना करेंगे 20 से, तो 20 कर दीजिए। अब यहाँ काटेंगे तो 20 धन होता है कितना 200, यानी 10 हो गया। अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 9 बटे हो जाएगा 400, यानी 9/400 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जो आपके ऑप्शन कितना में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, यानी 16 नंबर सवाल पे। 16 नंबर सवाल को जरा देखते हैं। कहा A का 12%, B का 25%, तो A/B। अभी जस्ट आपको बताए हैं पिछले सवाल में, यानी 4-5 सवाल पीछे गया होगा, उसी में आपको बताए हैं जो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यानी आपका ये NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल में कुछ नहीं है, जरा देखते हैं सवाल को। A कहा तो A को लिखिए, B कहा तो B के लिखिए। A के साथ जो है उसको B के सामने लिखिए, और B के साथ जो है उसको A के सामने लिखिए। यानी A/B कितना हो जाएगा, 25 आपका 12 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए आते हैं 17 नंबर सवाल पे। 17 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 17 नंबर सवाल का X का 36%, Y का 81%, X/Y। ये भी सवाल आसान है, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल अभी जस्ट आपको बताएं, तो लिखना है X/Y। X के साथ जो है उसको Y के सामने लिखना है, X के साथ जो है उसको Y के सामने, Y के साथ जो है उसको X के सामने। 9 चौका 36, 9 9 81, 9/4 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 9/4 जरा देखिए किस रेशियो में, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए आते हैं 18 नंबर सवाल पे। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 18 नंबर सवाल को जरा देख लेते हैं। कहा A B के 80%, B से 80% अधिक है, B C से 20% कम है, A B C का मान क्या होगा। ये भी सवाल कुछ नहीं है, 3 आदमी है, 3 आदमी का रेशियो लिखिए, A/B/C। सवाल में कहा लास्ट से शुरू कीजिए। B जो है C से 20% कम है, अगर C 100 है तो इससे 20% कम यानी 80 होगा, और B से 80% अधिक है, B से कितना अधिक है 80%, यानी 80 का 180% कितना हो जाएगा, तो आपका देख लीजिए 18/8 कितना होता है 144, 18/8 144, यानी 144 हो जाएगा। तो सवाल में क्या कहा, तीनों का मान बता दीजिए, तीनों का मान कितना हो जाएगा, जरा काट लेते हैं, काट लीजिए। 4 से कटेगा, 4 से काटिए, 4 तिया 12, फिर बचेगा 2 4, 4 छाके 24, 4 से काटेंगे 20 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी 36/20/25 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सवाल क्या था, आसान था, सवाल में कुछ नहीं था, बस आपको समझना था। आइए 19 नंबर सवाल पे आते हैं, और आज का ये लास्ट सवाल होगा। जरा इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 का 18% के बराबर हो जाए। ये भी NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा आप एक बात बताइए,
हम बोले 5 में क्या जोड़े यानी x जोड़े जो 8 के बराबर होगा। तो आपको क्या दिख रहा है, 5 में कितना जोड़े जो 8 हो जाए। तो आप 8 में से 5 को घटाएंगे तो आपका 3x का मान निकल के आ जाएगा। यही लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। तो इस लॉजिक को कैसे प्रयोग करना है, 5400 के 58% के बराबर हो जाए, यानी इसमें से इसको घटा देना है तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 5400 का 18% निकालते हैं। 5400 का 18% कितना हो जाएगा, तो 18/100, यानी आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे, परसेंट के बदले में 2 जीरो खत्म, 18 गुना 54 कर देते तो आपका आ जाता। घटाना है कितना, 2400 का 12%, और 12% कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ गुना कर दीजिए, 18 चौका 72 बचेगा 7, 18 पंचानबे 7 हो जाएगा 97। माइनस करना है, 24 दूना 48, 24 का 24, 4 हो जाएगा 28, 288 घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो घटा दीजिए। यहाँ 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 6 में से 8 जाएगा यानी 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 684 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 684, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। 684 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आप सारा PDF प्राप्त कर सकते हैं जो भी क्लास होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।